तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बात बताने जा रहा हूं कि आज हम जो कुछ भी है, जहां भी है, हम आने वाले कल में एक कदम और आगे बढ़ सके, एक कदम और कुछ सीख सके, एक खुद को बेहतर कर सके। बस इसी दिशा में हम आगे बढ़ते जाएं तो एक ना एक दिन हमें खुद पे गर्व होगा। ऐसा एक दिन हम स्टेज जो है वो पार कर लेंगे। हम किसी को दिखावे के लिए नहीं या फिर किसी को साबित करने के लिए नहीं, ये खुद के लिए है। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप सबसे निवेदन है कि मैं इस वीडियो में जो बात बताने जा रहा हूँ, जिस मूवी की भी बात बताने में जा रहा हूँ, तो मेरा ये बिल्कुल उद्देश्य ऐसा नहीं है कि आप उस मूवी को देखें या फिर मैं उस मूवी की एडवर्टाइज या फिर मार्केटिंग कर रहा हूँ। मैं बस यही बात बता रहा हूँ कि मैंने उस मूवी में से क्या सीखा है, जो वह बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मूवी हम सब देखते हैं। क्यों देखते हैं? अरे भाई, क्यों देखनी होगी मूवी? किसी को स्टोरी अच्छी लगती है, किसी को गाना, किसी को फाइट। कुल मिलाकर मूवी हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारा एंटरटेनमेंट हो। सही बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मूवी सिर्फ कुछ सीखने के लिए देखते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन कुछ मूवी ऐसी भी होती है जो हमें बहुत कुछ अपनी लाइफ में सिखाती है। हाँ दोस्तों, कुछ मूवी ऐसी होती है जो हमारे लाइफ का एक पार्ट बन जाती है, हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात जानेंगे कि क्रिश मूवी में से ऐसी क्या बात है जो हम अपनी लाइफ में सीख कर कुछ एक कदम और बेहतर बन सकते हैं। मेरे नजरिए से मैंने क्रिश मूवी में से जो जो बात सीखी है, वो सारी बात मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली और सबसे अहम बात यही है कि उस मूवी में, मतलब कि क्रिश में, जो रोल मॉडल, जो हीरो होता है, वो कोई भी बात कुछ मिनटों में या फिर कुछ घंटों में सीख जाता है। कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या ये वाकई में पॉसिबल है? सबसे पहली और अहम बात हमें क्रिश मूवी में से यही सीखने को मिलती है कि कोई भी चीज को अगर हमें सीखनी हो, बहुत अच्छी तरह से, हमें कुछ मिनटों में या फिर घंटों में सीखनी हो, तो हमें बारीकी से ऑब्जर्वेशन करना आना चाहिए। अगर भाई कोई भी चीज को हम बारीकी से देखना शुरू कर दें कि ये कैसे बनी है, ये कैसे काम करती है, इसकी बनावट किस तरह से बनी हुई है, किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें ऐसे क्या उसमें से सीखना है, ये बारीकी से जब आप ऑब्जर्वेशन करना सीख जाएंगे, तभी आप कुछ मिनटों में या फिर घंटों में वो चीज आसानी से सीख जाते हैं। और दूसरी सबसे अहम बात क्रिश मूवी में यही बताई गई है कि जो हीरो होता है, वो रोल मॉडल होता है, वो बहुत ही विनम्र होता है। और विनम्रता ही हमें अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनाती है। मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जो सक्सेसफुल है या फिर बहुत ही ग्रेट पीपल है, महान जो लोग हैं, वो भी अपनी लाइफ में बहुत ही विनम्र रहे हैं। तो याद रखिए दोस्तों, अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सक्सेसफुल बनना है, तो याद रखिए कि हमारे हर वक्त हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। फिर हमारे शब्दों में हो या फिर हमारे कार्य में हो या फिर हमारे बिहेवियर में हो। मैंने तीसरी सबसे अहम बात मैंने उस मूवी में से, क्रिश मूवी में से, मैंने यही सीखी है कि उसमें जो रोल मॉडल, जो हीरो होता है, वो सबसे प्यार से मिलता है। क्या यही बात हमें कुछ और सक्सेसफुल नहीं बनाती कि जब भी हमें किसी से मिलना है, प्यार से ही मिलना है? उसमें तो दिखाया गया कि वो जो रोल मॉडल हीरो था क्रिश, वो एक बंदर से भी प्यार से ही मिलता है। हम तो अपने गली के कुत्ते से भी प्यार से नहीं मिलते। क्रिश मूवी में से मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी ना, वो यही है कि किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपसे नहीं हो सकता तो आप साफ साफ ना कह दीजिए, लेकिन हाँ कहकर फिर किसी का भरोसा मत तोड़िएगा। क्योंकि भरोसा एक बार टूटता है और व्यक्ति हमेशा के लिए किसी पर भी भरोसा करने के लायक नहीं रहता, तो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। तो याद रखिए दोस्तों, हमारी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण यही बात है कि हम सफल हो या फिर हम निष्फल हो, ये बात कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हमें किसी का भरोसा नहीं तोड़ना है। हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे दोस्त जो है, हमारे परिवार वाले हैं, उन लोगों को भी हम पे बहुत ही भरोसा है कि ये हमारा लड़का, ये हमारा दोस्त कभी भी गलत काम नहीं करेगा। सक्सेसफुल मतलब यही कि हमें सबके दिलों को जीतना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबकी अपेक्षा ही आप पूरी करते जाइए, मैं बस यही कह रहा हूँ कि आप इतना तो कर ही सकते हैं कि किसी का भरोसा ना करें। अहम बात क्रिश मूवी में से मैंने ये भी सीखी है कि अपनी ताकत का कभी गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। आपने कई बार अगर उस मूवी को देखा होगा तो आपने समझा होगा कि जो हीरो होता है उसके पास कुछ स्ट्रेंथ या फिर कुछ पावर होती है, कुछ शक्तियाँ होती है,
उसी तरह ईश्वर ने हम सभी को भी कुछ ना कुछ स्किल, कुछ स्ट्रेंथ, कुछ पावर दी रखी है। उसका कभी गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। कुछ लोग तो ऐसा होता है कि मेरे पास तो ऐसी कोई भी स्किल नहीं है, ऐसी कोई भी मेरे पास क्षमता नहीं है, मेरी ताकत नहीं है, ऐसे कोई मेरे पास ऐसा कोई पावर भी नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? आपको ईश्वर पर भरोसा है? तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने कभी किसी के साथ कोई भी गलत नहीं किया है। उसने इस दुनिया में हर जीव को, सारे जहां में सभी व्यक्ति को कुछ ना कुछ पावर, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ, कुछ ना कुछ उसने स्किल दी रखी है। बस उसे जानना है, उसे पहचानना है और अपनी जो पावर है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो शक्ति है, उसका कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास बोलने की स्किल है, क्षमता है, स्ट्रेंथ है, वो बहुत अच्छा बोलता है, तो उसे ये बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसके शब्दों के जरिए किसी का दिल ना दुखे, किसी का दिल टूट ना जाए, किसी को बुरा ना लगे। यही होता है कि अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ का सही इस्तेमाल करना, कि मैं किस तरह से अपनी जो पावर है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो शक्ति है, उसके जरिए मैं दूसरे लोगों का कैसे मैं भला कर सकूं। अहम और आखिरी बात यही है दोस्तों कि बिना किसी ठोस वजह के खुद का दिखावा या फिर प्रदर्शन नहीं करना है। हमारे पास जो भी कुछ है उसका हमें दिखावा नहीं करना, बिना किसी वजह के प्रदर्शन भी नहीं करना कि देखो मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं तो ये हूँ, मैंने ये हासिल कर लिया है। ऐसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन यह बात हमें घमंडी साबित कर देती है। बस इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि हम जो कुछ भी आज है उससे आने वाले कल में कुछ और बेहतर बन सके और कुछ और बेहतर कर सके। इसलिए जो कुछ भी जहाँ से भी सीखने को मिले वैसा सीखते रहिए। अगर आप खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये हमें करना ही चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।